अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक औरत के बारे में जिसकी शादी एक नामर्द शख्स के साथ हो जाती है। ये पता चलने के बाद उस औरत ने उस मर्द के साथ जो किया आप खुद देख लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, एक शख्स जिसका नाम जुबैर है वो कहते हैं, मेरा रोज़ाना का मामूल था कि नमाज फजर अदा करने के बाद मैं कब्रिस्तान में जाता और अपने वालिद की कब्र पर फातिहा दरूद करता। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया तो कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त ये देखकर हैरान रह गया कि कब्रिस्तान में एक ऐसी खुशबू आ रही थी जो पहले कभी नहीं आई। उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया क्योंकि ऐसी खुशबू नई थी और मुझे तो ये लग रहा था कि ये खुशबू इस दुनिया की है ही नहीं। फातिहा करने के बाद मैंने कब्रिस्तान में एक नई कब्र बनी हुई देखी जिस पर ताज़ा फूल रखे हुए थे। जो खुशबू मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त आ रही थी वो खुशबू उसी मिट्टी से आ रही थी जो उस कब्र पर पड़ी थी, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी। फिर मैं वापस दुकान पर आ गया। जब मेरी दुकान पर एक ग्राहक आया तो उसने मुझसे कहा, आपकी दुकान पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो मैंने कभी सूंघी ही नहीं न महसूस की है। फिर मैंने उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हाथ पर मिट्टी लगी हुई है और मैंने कई दफ़ा हाथ भी धो लिए, फिर भी मेरे हाथों से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। फिर अगले दिन मैं वापस कब्रिस्तान गया अपने वालिद की कब्र पर फातिहा देने को बाद मैं उस कब्र पर गया, ये सोचकर कि आखिर ये कब्र किसकी है, कौन आराम फरमा रहा है, अल्लाह का नेक बंदा है या कोई बंदी है। जिसने ऐसा कौन सा नेकी का काम किया है जो इसकी कब्र से इतनी ठंडी और खुशबूदार है। इसने कौन सा काम किया होगा जिसका इसको ये इनाम मिला है। ये सोचता हुआ कब्रिस्तान में काम कर रहे शख्स के पास गया तो उससे पूछा, भाई ये कब्र किसकी है। उसने बताया, साहब ये कब्र किसी औरत की है। ये सुनकर मैं और हैरान रह गया। इस औरत ने ये कौन सा काम किया जो इसको इतना शानदार इनाम मिला, किस काम के बदले इसको ये इनाम मिला होगा। इस औरत को ये शानदार इनाम किस काम के बदले मिला होगा, यही बात मेरे दिमाग में चलती रही। अगले दिन वापस मैं कब्रिस्तान गया। जैसे ही मैं उस कब्र के पास गया तो देखा एक बुजुर्ग आदमी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह उस कब्र के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मैंने अपने वालिद की कब्र पर फातिहा देने चला गया तो देखता हूँ कि वो बुजुर्ग इंसान भी उस कब्र पर फातिहा दे रहे हैं। जब मैंने उस आदमी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने ये सोचा कि जो औरत इस कब्र में दफन है, इस बुजुर्ग का कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा, तभी ये इतनी जोर जोर से रो रहे हैं। ये इसकी जुदाई के गम में रो रहे हैं। जैसे ही बुजुर्ग वहाँ से जाने लगा तो मैंने उस बुजुर्ग से कहा, रुको जनाब, मेरी बात सुनो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग ने मना नहीं किया और हाँ कर दी और कहा, आप जरूर पूछिए। उन्होंने बड़े अदब के साथ कहा। मैंने कहा, शुक्रिया। मैंने कहा, जिस कब्र पर आप फातिहा दे रहे थे, अगर आप मुनासिब समझिए तो ये बता दें ये कब्र है किसकी। तो उन्होंने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा, जी इस कब्र से एक खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं महसूस की। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती जो इस कब्र से आ रही है। उन्होंने कहा, कौन सा अमल किया होगा जिससे ये खुशबू इस कब्र से आ रही है। इस कब्र को ऐसा मकाम मिला है जिससे यह कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार हो गई है। बुजुर्ग ने कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों न होगी, इसने काम ही ऐसा किया है। ये सुनकर मैंने कहा, मुझे बताए कौन सा काम। बुजुर्ग ने कहा, ये कब्र मेरी बीवी की है। 40 साल का हमारा साथ रहा है। मैं 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी माँ को मेरी शादी की बड़ी जल्दी रहती थी।
जैसे ही मेरी कमाई शुरू होने लगी, कुछ दिनों में उन्होंने एक चांद सी दुल्हन के ढूंढ लिया और उसके साथ मेरा निकाह करवा दिया। मेरी बहनों ने उनके सारे अरमान मेरी शादी में निकाले और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। शादी के पहली रात जैसे ही मैंने दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए पहले उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आप मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकता। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। यानी साफ शब्दों में कह दिया कि मैं नामर्द हूँ। मैं तुम्हारा साथ एक शोहर का हक अदा नहीं कर पाऊँगा। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बहनों और माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ही मैंने शादी की है। आप चाहो तो मुझे छोड़कर चली जाओ। यह सुनकर दुल्हन ने कहा, आप जैसे भी हो, जिस हालत में हो, मुझे कबूल है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब आपके साथ ही रहूँगी। इतने साल खामोशी के साथ मेरे साथ रही, बांझ होने के ताने सुने, लेकिन मेरी बात पर पर्दा डाले रखा। अल्लाह की रहमत इस कब्र पर क्यों न होगी? कैसे ये कब्र खुशबूदान न होगी जिसने ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारी। इतना कहकर वो जोरों कतार रोने लगा। मेरी बात पर पर्दा डाले रखा। अल्लाह पाक ने जन्नत के बागों में से एक बाग इस कब्र को बना दिया है। बुजुर्ग ने कहा, बस बात इतनी सी है, अगर आप किसी औरत से वफा चाहते हो तो उस औरत को इज्जत दो, वक्त दो, मोहब्बत दो, भरोसा दो। वो कभी बेवफाई नहीं करेगी। सब्र करने वाली औरत को अल्लाह पाक उन नेमतों से नवाजता है जिसे बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, दिल से लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।